Go. Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the BioWorld. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने अपने आखिरी लेक्चर में बात किया था फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करने के बाद वी हैव टू टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हमको हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में बात करनी है, ठीक है। और जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में बात करते हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन को स्टडी करना। तो हम अपने गट का मतलब अपने एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से लेके एनस तक हम इसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करेंगे। यस सर। तो जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर नजर आता है। ये स्ट्रक्चर में 4 इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था, आपको समझाया था कि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। नंबर 1 पॉइंट है जो कि क्लियर है अच्छे से। देन हमने आपको बताया था इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। ये 4 लेयर से बना हुआ है। ये 4 लेयर से बना हुआ है। आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर, है ना। ओके, नाउ वो जो 4 लेयर्स है उनका नाम क्या है? शक्तिमान, शक्तिमान, मान। शक्ति का मतलब होता है सिरोसा, मान का मतलब होता है मस्कुलरिस, शक्तिमान का मतलब होता है सब म्यूकोसा, एंड मान का मतलब होता है म्यूकोसा। आई थिंक दिस ट्रिक विल ऑलवेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस इन विच ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो ये सबसे सिंप्लीफाइड टेक्निक है जिससे आपको ये जो चारों नाम है, ये नाम तो याद रहेगा ही, बट इस नाम का सीक्वेंस है वो भी याद करना जरूरी है। दैट ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर बाय दिस टेक्निक। यस सर। हमने सिरोसा के बारे में लेक्चर स्टार्ट किया था। सिरोसा एक आउटर मोस्ट लेयर है, आपको पता है। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम एंड अल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो स्क्वायमस है ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये अल्वियोलर है वो कनेक्टिव टिश्यू है। इसके नाम में इसके बारे में बता दिया गया है। टिश्यू के बारे में और भी डिटेल आपको सीखने को मिलेगा चैप्टर कॉल यूनिट नंबर 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एनिमल टिश्यू के बारे में ही चैप्टर है। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर जरूर सीखा हुआ है, लेकिन 11th में आप इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। देन हम लोगों ने बोला कि ये जो सिरोसा है उसका दूसरा नाम है विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम इसका दूसरा नाम है, ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। इसके अंदर जो भी कैविटी है, इस कैविटी का नाम है सिलोम। सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी। देन हमारी बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, द ऑलवेज गोइंग टू बी कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेनियस कोटिंग। वो डबल मेम्ब्रेनियस कोटिंग से कवर्ड होता है। ये जो डबल मेम्ब्रेनियस कोटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज पेरिटोनियम। व्हाट वी कॉल इट एज अ पेरिटोनियम। इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। इसमें 2 लेयर है। नंबर 1 लेयर आउटर लेयर है, इसको हम पैराइटल बोलते हैं, और इनर के लेयर को विसरल बोलते हैं। हमेशा याद रखना डायलॉग, आउटर पैराइटल, इनर इज द विसरल। आउटर हमेशा पैराइटल होता है और इनर हमेशा विसरल होता है। और सिलोम इज नथिंग बट द बॉडी कैविटी दैट यू मस्ट नो इट। यस। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई, मतलब सिरोसा पढ़ा के हो गया है। और हम लोग बात करने वाले हैं अभी पार्ट बी के बारे में। वी गोना टॉक अबाउट द पार्ट बी। और ये जो पार्ट बी है, और पार्ट बी इज कॉल्ड एज अ शक्तिमान। मान का मतलब होता है मस्कुलरिस। सो वी गोना टॉक अबाउट द मस्कुलरिस। ना एवरीबडी विल फोकस हियर। मस्कुलरिस, जैसा कि इसका नाम बताता है, मस्कुलरिस का मतलब ये होता है ये मसल से बन जाता है, ये मसल से बना होता है। मस्कुलरिस विच इज मेड अप ऑफ मसल्स। सो इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, आपको याद रखना है, इसका सबसे पहला पॉइंट है, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। सो हम ये लिख देते हैं, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल से बना होता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। ये जो स्मूथ मसल्स होता है वो बचपन से इनवॉलंटरी होता है, ये बात भी आपको पता है। सो इट इज गोइंग टू बी इनवॉलंटरी। इट इज गोइंग टू बी इनवॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स बने होते हैं, ये 3 लेयर्स से बना होता है। यस सर। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। ये 3 लेयर ऑफ मसल से बना होता है। सो नंबर 1, नंबर
2 और नंबर 3, ये 3 लेयर ऑफ मसल से बना होता है। तो हम लोग ये तीनों के नाम सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इनके डायग्राम जो है वो जरा एक बार देख लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप इस डायग्राम को फोकस करेंगे तो ये जो सबसे बाहर का लेयर है इसको हम लोग सिरोसा बोलते हैं, ये पढ़ा के हो गया है। देन आप देख सकते हैं देयर इज ये मसल्स हैं, ये मसल्स के सेल्स है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये मसल्स के सेल्स हैं। इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये लेंथ वाइज होते हैं, ऐसे खड़े खड़े होते हैं, जैसे लेंथ वाइज होते हैं। और ये सर्कुलर मसल्स हैं। कैन यू सी ये कलर, पिंक कलर? पिंक कलर इज गोइंग टू बी दी सर्कुलर मसल्स and these are going to be lengthwise, that is longitudinal muscles. तो जरा हम लोग ये नाम लिखते हैं, उसके बाद इनके बारे में बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। सुपर। और ये जो है दूसरा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, दिस इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मसल्स। सुपर। मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों के बीच में, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों के बीच में जो भी आएगा, दुनिया उसको, कैन यू सी दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर? आपको ये ब्लैक कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना? ब्लैक कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक कलर स्ट्रक्चर्स है, ये नर्व का फाइबर है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन मतलब नर्वस टिश्यू है, मालूम है ना? नर्वस टिश्यू ये न्यूरॉन से बना होता है, ये नर्वस टिश्यू है। और यहाँ पे देयर इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। जैसे ये न्यूरॉन का सेल से फिर इसका फाइबर है, न्यूरॉन का सेल से इसका फाइबर है, न्यूरॉन का सेल है 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 इसका फाइबर है। तो ये सारे न्यूरॉन्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जब कहीं भी सारी चीजें आके एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो हम उसको प्लेक्सिस बोलते हैं या नेटवर्क बोलते हैं। यस सर, नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क जैसे आपका कोई भी मोबाइल फोन है, उसमें किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है, तो नेटवर्क अगर बराबर नहीं है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। नेटवर्क अगर बराबर नहीं हो तो देयर विल बी प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली प्रॉब्लम। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क है। लेकिन ये नेटवर्क कौन से सेल्स का है? ये नेटवर्क न्यूरॉन्स का है, यस सर, नर्व फाइबर्स का है। और इसको किसने ढूंढा? ऑलबक। ऑलबक ऑलबक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऑल बको। ऑलबक इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया हुआ है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया हुआ है। इसको हम बोलते हैं ऑलबक। समझ में आ गया आपको? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये सर्कुलर मसल्स है। इन दोनों के बीच में ये दे इज अ ब्लू कलर स्ट्रक्चर, ये नर्व फाइबर है ब्लैक कलर का, जिसको ब्लू से हमने मार्क किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं ऑल्बक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं हम इसको? और बक्स प्लेक्सस। अब आपको थोड़ी सी मीनिंग लिखनी है, चलो मीनिंग लिखो। प्लेक्सस वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, प्लेक्सस वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। इसका मतलब होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। समझ में है? प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में ऑल्बक प्लेक्सस पाया जाता है। इसको हम माई एंटेरिक प्लेक्सस भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज अ माई एंटेरिक प्लेक्सस। माई एंटेरिक प्लेक्सस भी हम इसको बोलते हैं, या ऑल्बक प्लेक्सस भी हम इसको बोलते हैं, या माई एंटेरिक प्लेक्सस भी हम इसको बोलते हैं। सुपर्ब है। इसका क्या फंक्शन है ये न्यूरॉन का?
ये हम आगे जाके थ्योरी में जरूर बात करेंगे। फिलहाल मिश्रा सर ने आपको बताया था कि ये जो पूरा लेयर है, यस, दिस कंप्लीट लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलैरिस। क्या बोलते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज अ मस्कुलैरिस। और ये जो मस्कुलैरिस है ये हम लोगों का दूसरा लेयर है, सिरोसा हम लोगों का पहला लेयर है। लेकिन हमने आपको बताया था कि मस्कुलैरिस जो होता है वो 3 मसल से बना होता है, लेकिन ये न्यूरॉन है यार, इसको कभी भी मसल्स मत समझना। तो लॉन्गिट्यूडनल एक मसल्स हो गया, सर्कुलर एक मसल्स हो गया, अब बच जाता है तीसरा मसल्स। तीसरे मसल्स का नाम अभी तक हमने दिया हुआ नहीं है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं, अगर अगर ये एल है, अगर ये एल है और अगर ये सी है ना, अगर ये एल है और अगर ये दूसरा मसल सी है, तो तीसरा मसल्स क्या होगा? कोई आइडिया है आपको? अगर हमने बताया कि मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मसल्स, तो पहला लेयर लॉन्गिट्यूडनल हो गया जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा सी हो गया जिसको हम सर्कुलर मसल से डील करते हैं, और तीसरा मसल्स का नाम आप गैस कर सकते हैं वो क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये ऑब्लिक मसल्स होगा। इट इज नथिंग बट द ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे ऑब्लिक मसल्स ड्रॉ क्यों नहीं किया हुआ है? अगर आप ऑफलाइन में होते तो मैं आपको पूछवाता क्लास में एक दो बच्चों को, बोलो बच्चा, पूछो बच्चा कि इसमें ऑब्लिक मसल्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो आप लोगों में से कुछ लोग जवाब दे सकते हो, क्यों ऑब्लिक मसल्स एब्सेंट है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? व्हाई ऑब्लिक मसल्स इज एब्सेंट? मेरे ख्याल से आप इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे देना है आपको इसका जवाब? आपको कहना है कि ऑब्लिक मसल्स यूं तो एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, लेकिन ये स्टार प्रॉपर्टी खाली मसल्स की है, मसल्स ऑफ स्टमक की है। मतलब स्टमक में ऑब्लिक मसल्स पाया जाता है। स्टमक में 3 लेयर ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, LCO, हो LCO, हो LCO, LCO। मैंने बताया था आपको इसका ट्रिक, LCO लॉन्गिट्यूडनल, CCO सर्कुलर, ओ ऑब्लिक। याद है आपको मैंने ट्रिक बताया था कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें 3 लेयर ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, बाकी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये 2 ही पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पाया जाता है, सर्कुलर पाया जाता है। इसलिए हमने ऑब्लिक का नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पूरे गट का है, ये स्टमक का नहीं है। जबकि जब हमने स्टमक का हिस्टोलॉजी स्टडी किया था स्टमक के अंदर, तो हमने ऑब्लिक मसल्स आपको बताया था डायग्राम में, रिमेम्बर? तो आपके पास PDF फाइल है, आप उसमें जाके रीचेक जरूर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बड़ा ही क्लियर है, और हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना? हियर वी गो। सो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम मसल्स के बारे में बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। अब ये जो मसल्स होंगे इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। L stand for longitudinal muscles, C stand for circular muscles, and O stand for oblique muscles. L stand for longitudinal muscles। तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। फाउंड इन entire found in entire alimentary canal। It is found in entire alimentary canal। लेकिन ये जो ऑब्लिक मसल्स हैं, it is a star property of public, that is nothing but the stomach। Yes sir।
ओनली फाउंड इन, हम लिखते हैं यहाँ पे ओनली फाउंड इन स्टमक, ये स्टमक में ही पाया जाता है। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? कोई डाउट है आपको इसमें? यस सर, इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिटवीन ऑब्लिक मसल्स, बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, मतलब एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यस सर, यहाँ पे बात कर रहे हैं बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड longitudinal muscles and circular muscles. There is a network of neuron nerves present होते हैं, और उस वो नेटवर्क बनाते हैं, उसका नाम है, यस सर, तो हम उसको लिखते हैं नंबर 4 पॉइंट, बिटवीन longitudinal and circular, between longitudinal and circular there is always a, between longitudinal and circular there is always a Albach plexus. Longitudinal and circular there is a Albach, Albach, या हम इसको मायएंटेरिक प्लेक्सिस कहते हैं, प्लेक्सिस, वी कॉल इट एज अ मायएंटेरिक प्लेक्सिस, हम इसको मायएंटेरिक प्लेक्सिस बोलते हैं। सो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपको, ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। लेकिन आपको ये जानना रहेगा कि ऑलबक या इसका जो है फंक्शन वो एग्जैक्टली में क्या है, तो हम इसका फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑलबक प्लेक्सिस के साथ साथ हमारे पास सब म्यूकोसल प्लेक्सिस भी प्रेजेंट है, और दोनों प्लेक्सिस हम सेपरेटली बात करते हैं इस टॉपिक के एंड में। सो मेरे ख्याल से मुझे मस्कुलरिस के बारे में इससे ज्यादा और कुछ बताना नहीं है। मस्कुलरिस जैसे कि इसका नाम है, इट इज अ मस्कुलरिस का मतलब ये मसल से बना होता है, तो आपको यही बात समझना है कि इट इज मेड अप ऑफ LCO मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, करेक्ट है? अब हम लोग बात करने चाहेंगे थर्ड टाइप ऑफ लेयर के बारे में। जरा हम सबसे पहले अपने डायग्राम पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज अवर डायग्राम, यस सर। सिरोसा डन, मस्कुलरिस डन। मस्कुलरिस के बाद हम लोग तीसरे लेयर के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है सब म्यूकोसा। क्या नाम है उसका? सब म्यूकोसा उसका नाम है, पक्का? सो जब हम लोग सब म्यूकोसा के बारे में बात करते हैं तो यू कैन सी ये जो लेयर है, यहाँ 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 फोकस कीजिए, कैन यू सी दिस ब्लू लाइन? यहां से लेके, मतलब ये सबसे सर्कुलर मसल्स है, यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं हम इसको? तो आई जस्ट राइट हियर, वी कॉल इट एज अ सब म्यूकोसा। अब हम इसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इस सब म्यूकोसा के अंदर, मतलब सब म्यूकोसा के विदिन में, ये न्यूरॉन, नर्व सेल है उसका फाइबर है, नर्व सेल है उसका फाइबर है, नर्व सेल है उसका फाइबर है, और ये सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में जुड़े रहते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स। यस सर, बिल्कुल इसी तरीके से ये जुड़े रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। यस सर, इज दैट क्लियर? इसको हम सब म्यूकोसा बोलते हैं, पक्का? अब ये जो सब म्यूकोसा है उसमें आप ये न्यूरॉन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लेक्सस जो दिखाई दे रहे हैं, यस सर, इज दैट क्लियर? इसको हम मैसनर्स प्लेक्सस बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ मैसनर्स प्लेक्सस। इसका नाम है मैसिनस, MESSNERS। आप बोलना चाहेंगे इसको मैसनस प्लेक्सस? बोलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपको। मैसनस प्लेक्सस बोलते हैं। कुछ बच्चों को ये नाम पसंद नहीं आता है, तो उन उन अच्छे बच्चों के लिए, उन कुछ बच्चों के लिए
हमने इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस इसका नाम, इसका लोकेशन बताता है। ओ, ये सब म्यूकोजा में आता है, वाओ। सो हम इसको बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। यस, इसका दूसरा नाम है सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है ना? पक्का? सुपर। कोई डाउट है आपको? अब हम लोग इस पार्ट को हम राइटिंग के लिए जाते हैं, है ना? विल गो फॉर द राइटिंग, विल गो। तो ब्लू कलर में मस्कुलरिस है, तो इन द सी, सी पार्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं इज कॉल्ड एज अ सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, पक्का? चलो बात करते हैं बच्चों। जब हम लोग सब म्यूकोसा बात करते हैं तो सब म्यूकोसा जो होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। सो ये नंबर 1 पॉइंट है। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ना? लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड है, लिम्फ वेसल है और इसमें ग्लैंड पार्ट है। यस, सो इट इज मेड अप ऑफ, या मेड अप ऑफ नहीं, इट कंसिस्ट ऑफ ऐसा लिखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल, blood and lymph vessel, and also gland is going to be present। यहाँ पे gland भी present होगा, क्लियर है? gland भी यहाँ पे present होगा। यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। इसके अलावा आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर प्लेक्सिस है। सो इट हैज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, इट हैज network of neuron, it has network of neuron called submucosal or Meissner's plexus, called submucosal or Meissner's plexus, Meissner's plexus। सुपर? यस सर, पक्का? ओके, सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर, 100%। ये जो आई थिंक इतना बता दिया है, तो हम ये जो प्लेक्सिस होते हैं ना उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो प्लेक्सिस है इसका काम क्या है, तो मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। वी हैव टू टॉक अबाउट कि ये जो प्लेक्सिस होते हैं इनका एग्जैक्टली में काम क्या होता है। वी विल डिस्कस अबाउट इट। दिस इज कॉल्ड एज अ मायएंटेरिक प्लेक्सिस, ऑर्बक प्लेक्सिस। इसका भी क्या काम होता है, वी विल टॉक अबाउट इट। तो आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब। इस हिसाब से हमने सब म्यूकोसा भी खत्म कर दिया हुआ है। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। Here we go. We are going to talk about the D part, which is nothing but the mucosa। ये लास्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट है। यस सर, जब हम लोग इस लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द म्यूकोसा के बारे में बात करते हैं, तो ये जो म्यूकोसा होता है इट इज गोइंग टू बी दी फाइनल पार्ट और लास्ट पार्ट। जरा हम लोग सबसे पहले
डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फोकस है। जब हम म्यूकोसा के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 लेयर दिखाई देता है। सबसे पहले ये ग्रीन वाला लेयर, बोलो यस सर, देखने का अच्छे से और बोलने का, यस सर। फिर ये सेकेंड लेयर, ये जो डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड लेयर है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। फिर ये ब्लू वाला लेयर है, दिस इज गोइंग टू बी दी थर्ड लेयर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो फर्स्ट लेयर है उसको हम, वो ना मसल से बना होता है, लेकिन ये मसल्स म्यूकोसा का है। देखो मस्कुलरिस खुद एक मसल से बना होता है, लेकिन ये भी मसल से बना होता है, लेकिन ये मसल्स म्यूकोसा का है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। क्या बात है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा हम इसको नाम दे देते हैं। देन देयर इज गोइंग टू बी दिस सेकेंड लेयर, है ना, ये सिक्रीटरी इन फंक्शन है, इसको हम लेमिना, लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। वी कॉल इट एज लेमिना प्रोप्रिया, वी कॉल इट एज लेमिना प्रोप्रिया, हम इसको लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। पक्का? देन ये जो सबसे लास्ट का लेयर है ये एपिथेलियल लेयर है, तो हम इसको बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियम बोल देते हैं हम, ज्यादा बेटर रहेगा, एपिथेलियम। यस सर। अब बच्चों ये जो तीनों लेयर होते हैं, है ना, ऑल द 3 लेयर्स, ये आपका सी एस्पेक्ट था, अब ये आपका डी एस्पेक्ट है। ये तीनों को मिला के हम म्यूकोसा बोलते हैं। इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बारे में हमने अभी भी बात किया था। तो म्यूकोसा में 3 वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है जो हमको अभी मेंशन करना है। यस सर, ये भी गो। तो ये जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा हैज गॉट 3 लेयर, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये 3 लेयर से बना होता है ना। तो वो 3 लेयर कौन से होते हैं? सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये स्मूथ मसल से बना होता है। ऑब्वियसली ये इनवॉलेंट्री रहेगा, इसका ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टैटिक मूवमेंट। देन देयर इज अ लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया होता है, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड ये सिक्रीटरी इन फंक्शन है। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। और यस सर, इट इज, it is made up of loose connective tissue and it is secretory in function, it is secretory in function. It is going to be secretory in function. Concept clear? Very good. Then there is a epithelial, obviously squamous epithelium hota hai, it is the innermost layer, it is made up of squamous epithelium. पक्का? तो ये रहा तीनों पार्ट के बारे में। अब हम लोगों को इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि वी नीड इंफॉर्मेशन अबाउट कि वो जो ऑर्बक है, ऑर्बक प्लेक्सिस एंड मायोएंट्रिक प्लेक्सिस, यस सर, उनके बारे में हमको लर्न करना है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, आप इस ट्रिक को समझिए। हमारे जो पीएम होते हैं वो एएम में उठते हैं, तो ट्रिक हो जाता है पीएम वेकअप इन एएम। क्या बोला हमने? पीएम
PM, PM, वेकअप, AM। तो इन सब का फुल फॉर्म समझ लेते हैं ताकि आपको इसको समझना ज्यादा आसान हो जाए। PM जो है वो पी से रिलेटेड दो वर्ड है। यस सर। हमारे बॉडी में स्ट्रेस में दो सिस्टम काम करते हैं। हमारे बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। आपको पता होगा, आपने बचपन में सीखा होगा, देयर इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देयर इज अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ में आया? देयर इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देयर इज अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ में आया? और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। यस सर। तो इसके अंदर ये जो आप ऊपर लिख लीजिए, आपको चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, है ना। हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है। ये मीनिंग में भी आप लिख सकते हैं। इसमें दो सिस्टम होते हैं बच्चों। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। ये जो सिंपैथेटिक होता है ये स्ट्रेस में काम करता है। यस सर। और ये रिलैक्स में काम करता है। पक्का? इट इज गोइंग टू वर्क इन द स्ट्रेस, और ये रिलैक्स में काम करता है। ये स्ट्रेस में काम करता है और ये रिलैक्स में काम करता है। पक्का क्लियर है? P2, PM एंड AM ये क्या है एग्जैक्टली जरा ये सीख लेते हैं। P का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक। P का मतलब क्या होता है? पैरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। यस सर। और ये दूसरा P भी है, इसका मतलब होता है पेरिस्टैल्सिस। पेरिस्टैल्सिस, पेरिस्टैटिक मूवमेंट आपको मालूम है। यस सर। और ये जो M है, M का मतलब होता है, M का मतलब होता है माई एंटरिक प्लेक्सिस। माई एंटरिक प्लेक्सिस, माई एंटरिक प्लेक्सिस। तो ये जो माई एंटरिक प्लेक्सिस होता है, यस सर, माई एंटरिक प्लेक्सिस होता है जो आपने यहाँ पे सीखा हुआ है। इज दैट क्लियर? कुटे गेला माई एंटरिक प्लेक्सिस, इज दैट क्लियर? ये करता क्या है एग्जैक्टली माई एंटरिक प्लेक्सिस? माई एंटरिक प्लेक्सिस को हम ऑल्बक भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल पेरिस्टैटिक। क्या करता है ये? इट कंट्रोल पेरिस्टैटिक। तो PM, P का मतलब होता है पेरिसेल्सिस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट कंट्रोल, दैट इज ये जो न्यूरॉन होता है, इट कंट्रोल पेरिसेल्सिस। कंट्रोल का मतलब क्या करता है? ये स्टॉप भी कर सकता है, ये चालू भी कर सकता है। मतलब बढ़ गया पेरिस्टैटिक तो उसको स्टॉप करेगा, रोकेगा। यस सर। ओके। ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है? माइएंटेरिक प्लेक्सस का ही दूसरा नाम होता है ऑल्बक। तो ए का मतलब होता है ऑल्बक। ऑल्बक प्लेक्सस। और ये एम को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। अब आप मुझे बताइए कि ये पूरा ट्रिक क्या हुआ है? ये ट्रिक हमको ये बताता है कि माइएंटेरिक का दूसरा नाम ऑल्बक है। ये हमको बताता है कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है जब आप रिलैक्स रहते हैं। मैंने ऊपर क्या बताया? पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स में काम करता है और सिंपैथेटिक स्ट्रेस में काम करता है। हम बच्चों को याद कैसे कराते हैं? बच्चों को बोलते हैं कि एस फॉर सिंपा, एस फॉर सिंपा यानी एस फॉर स्ट्रेस। एस का मतलब स्ट्रेस होता है और एस का मतलब सिंपैथेटिक होता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को याद कराते हैं। यस सर।
और पैरासिम्पा का मतलब क्या होता है, ये चिल में काम करेगा, जब आप रिलैक्स में हो तब ये काम करेगा। तो ये जो पी हो गया, ये पैरासिम्पैथेटिक में काम करेगा, मतलब चिल रहोगे, रिलैक्स रहोगे तब ये काम करेगा। ये पेरिस्टैटिक करेगा, मतलब इट कंट्रोल द पेरिस्टैटिक, मतलब पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट को ये कम करेगा, स्लो डाउन करेगा। इसका नाम है मायोएंटेरिक प्लेक्सिस, और इसी मायोएंटेरिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम है ऑल्बक प्लेक्सिस। एंड ये मसल्स में पाया जाता है, दैट इज नथिंग बट दी मस्कुलरिस में पाया जाता है। सो आई थिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। और ये ट्रिक जो है पीएम वेकअप एट एएम, पीएम एएम, ये ट्रिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है आपको इसमें? तो ये था इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको बताना था, किसके बारे में, पीएम एएम के बारे में। ये मायोएंटेरिक प्लेक्सिस का ट्रिक है, ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, ये ऑल्बर्ग प्लेक्सिस का ट्रिक है। आपको इसको एक बार अच्छे से समझना होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक जो स्ट्रेस में काम करता है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, आपको स्ट्रेस आ गया, बोर्ड का एग्जाम है, आप सोए हुए हो और अभी आधे घंटे में पहुंचना है सेंटर पे, तो स्ट्रेस आ जाएगा। दूध किचन में रख के आए, गैस फास्ट करके आए और बेडरूम में याद आया कि अरे दूध रख के भूल गए, तो आपको स्ट्रेस आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? अगर झूठ बोलते हो तो स्ट्रेस आता है। यस सर। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में काम करता है, लेकिन ये जो मायोएंटेरिक प्लेक्सिस है या ये जो भी है, ये चिल में काम करता है, रिलैक्स में, क्योंकि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये पेरिस्टैल्सिस को कंट्रोल में करता है, मतलब पेरिस्टैल्सिस को स्लो डाउन करता है, चिल करता है, रिलैक्स करता है, मत हो ऐसा, आराम से काम कर, ऐसा बोलता है। और ये मस्कुलरिस रीजन में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देन एक दूसरा प्लेक्सिस भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। यस सर, देयर इज अनदर प्लेक्सिस आल्सो जो आपको पता होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मैसनर्स प्लेक्सिस, मैसनर्स प्लेक्सिस। और हम इसको सब म्यूकोजा या सब म्यूकोजल प्लेक्सिस बोलते हैं। सब म्यूकोजल या मैसनर्स प्लेक्सिस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम इसको सीखेंगे तो इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ये आपकी बॉडी में तब काम करता है जब आपकी बॉडी को स्ट्रेस होता है। सो यस सर, ये स्ट्रेस में काम करता है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, मुझे एक गैस करके बताओ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में या जब आपकी बॉडी स्ट्रेस है, तो इंटेस्टाइन के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है या इंटेस्टाइनल जूस है, वो सिक्रीट होना चाहिए या सिक्रीट नहीं होना चाहिए, बताइए। मैसनस या म्यूकोसल प्लेक्सिस है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम है ये। यस सर, it is a sympathetic nervous system, no system. It is a sympathetic nervous system, and it is always going to control secretion of intestinal juice. It control secretion of intestinal juice. Yes sir, intestinal juice, समझ में आया? पक्का? इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा, मतलब ये नेगेटिव सिग्नल देगा। यस सर, ये पेरिस्टैटिस को नेगेटिव सिग्नल देगा। कंट्रोल करना मतलब डिक्रीज करना या कम करना, है ना? तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। आज के लेक्चर में हमने हिस्टोलॉजी सीखा हुआ है। आप ये तीनों स्लाइड को एक बार रीड कीजिए। इन केस यू हैव सम डाउट, आप अगले लेक्चर में मुझसे बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। दिस इज विजय मिश्रा, शाइनिंग ऑफ।